तो कल शाम एक सत्संग जो त्रासदी में तब्दील हो गई, 121 लोगों की जान चली गई इस भगदड़ में। ये लोग सभी जो आस्था और भक्ति से सराबोर थे, लेकिन वो कुचले गए, रौंदे गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वो बाबा जिसको देखने के लिए, जिसको छूने के लिए पागलों की तरह भीड़ उमड़ी हुई थी। सिकंदराराव क्षेत्र के फुलरई गांव में सत्संग चल रहा था। सत्संग चला रहा था नारायण साकार हरि नाम का भोले बाबा, जिसकी बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा से लोग पहले मंगलवार को उसके सत्संग में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में जुड़ते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि वो बाबा कहाँ हैं, क्या वो बाबा जवाबदेह है इस त्रासदी के लिए। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि एफआईआर लॉन्च हो चुका है इस बड़े घटना का, और जो भगदड़ मची, 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 121 लोगों की जान जा चुकी है और कई घायलों का इलाज इस इलाके के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन इस एफआईआर में क्या कहा गया है, इसी पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं घटनास्थल जहां पर यह भगदड़ मची थी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर वहां मौजूद हैं। मुकेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस एफआईआर में क्या उस बाबा को, उस भोले बाबा को आरोपी बनाया गया है या नहीं? देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस एफआईआर में जो आरोपी भोले बाबा है उसको पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है, जबकि बाबा का जो मुख्य सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, वो आरोपी नंबर 1 पे तौर पर है, और दूसरे नंबर पर कुछ अज्ञात जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको एक्यूज बनाया गया है। जो एफआईआर है वो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग 4 से 5 धाराओं में दर्ज है, जिसमें गैर इरादतन हत्या की धारा भी है। तो इस तरह से 4 से 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि जो बाबा के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि सत्संग में केवल 80,000 लोग आने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर 2.5 लाख लोग आ गए। और जो पुलिस ने और प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए थे वो 80,000 लोगों के हिसाब से किए थे, लेकिन ज़्यादा लोगों के होने की वजह से जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गईं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 80,000 लोग भी होते तो क्या उनकी व्यवस्था के लिए केवल 40 पुलिसकर्मी पर्याप्त होते, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी पर केवल 40 पुलिसकर्मी तैनात थे। और उसी वक्त ये घटना हुई जिसमें यह जानकारी मिली कि बाबा सत्संग करने के बाद करीब 1:30 बजे जब पंडाल से बाहर निकला, मेरे पीछे पंडाल है, अभी बारिश हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है दिखाना, लेकिन पंडाल से जब बाबा निकला तो निकलने के बाद उसके पैरों की धूल लेने के लिए तमाम जो लोग थे वो टूट पड़े, और इसी दौरान कई महिलाएं और बच्चे भगदड़ की चपेट में आ गए, जिसमें 121 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 28 लोग घायल हुए हैं, और अभी 6 लोगों की पहचान, उनके शवों की पहचान नहीं हो पाई है। तो बड़ा घटनाक्रम है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद अब तक बाबा भोले ने एक भी शोक संदेश या कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हमारे सूत्रों की जानकारी के मुताबिक बाबा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। बाबा के जो फॉलोवर्स हैं केवल वही यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। यहाँ पर कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि घटना के बाद जो बाबा के सेवादार थे उन्होंने कई लोगों के मोबाइल से घटना के वीडियोस डिलीट करवा दिए, जिससे कि कोई सबूत सामने ना आने पाए। तो जो बाबा के सेवादार हैं वो एक खास तरह के ड्रेस कोड में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक जो प्रोफार्मा दिया गया था बाबा के ऑर्गेनाइजर्स को, उसमें तमाम शर्तें होती हैं कि जहां पर पंडाल लगा था वहां पर इमरजेंसी गेट होना चाहिए था, एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था, कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। तो ये सारे इंतजाम बाबा की ओर से यहाँ पर नहीं कराए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी एफआईआर में बाबा का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। तो बाबा कहाँ है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही, जिससे ये सत्संग त्रासदी में तब्दील हो गया। मरने वालों में अधिकतर जो लोग हैं वो लोकल के नहीं हैं, बाहर के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। हालांकि बाबा की जो फैन फॉलोइंग है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, और दलित समाज के लोग या गरीब तबके के लोग
या बच्चे और महिलाएं बाबा के ज़्यादा फॉलोवर हैं। तो यहाँ पर कल जो घटनाक्रम हुआ, कल जो पूरा हादसा हुआ, यहाँ पर मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं जो कि बाबा की एक झलक पाने के लिए परेशान थे। लोगों में पागलपन था और इसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और एफआईआर में बाबा आरोपी के तौर पर बाबा का नाम नहीं है।